स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू, तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता। तेरा महान तेज है छाया हुआ सभी स्थान, सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला, दाता हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। एक भजन मेरे साथ मिलकर बोलेंगे। निवेदन है मैं भी बोलूं आप भी बोलें, क्योंकि मैं बच्चों को सिखाता हूं तो वो आदत बनी हुई है, इसलिए अगर मिलकर बोलेंगे तो अच्छा लगेगा। उठें अब तो ईश्वर का गुण गान कर लें, उठें अब तो ईश्वर का गुण गान कर लें। प्यारे प्रभु का, प्यारे प्रभु का कुछ ध्यान कर लें। उठें अब तो ईश्वर का गुण गान कर लें, उठें अब तो ईश्वर का। प्यारे प्रभु का, प्यारे प्रभु का कुछ ध्यान कर लें। उठें अब तो ईश्वर का गुण गान कर लें, उठें अब तो ईश्वर का गुण गान कर लें। कर्म फल से बचता नहीं कोई प्राणी, तेरी करनी एक दिन तेरे आगे आनी। कर्म फल से बचता नहीं कोई प्राणी, तेरी करनी एक दिन तेरे आगे आनी। सोच समझ कर, सोच समझ कर जीवन निर्माण कर ले। उठें अब तो ईश्वर का गुण गान कर लें, उठें अब तो ईश्वर का गुण गान कर लें। प्यारे प्रभु का, प्यारे प्रभु का कुछ ध्यान कर लें। उठें अब तो ईश्वर का गुण गान कर लें, उठें अब तो। सदा शुभ कर्म प्राणी अपने बना तू, कुमार्ग से जीवन को अपने बचा तू। सदा शुभ कर्म प्राणी अपने बना तू, कुमार्ग से जीवन अपना बचा तू।
धर्म युक्त कर्मों का, धर्म युक्त कर्मों का आह्वान कर लें। उठें अब तो ईश्वर का गुण गान कर लें। उठें अब तो ईश्वर का गुण गान कर लें। प्यारे प्रभु का, प्यारे प्रभु का कुछ ध्यान कर लें। उठें अब तो ईश्वर का गुण गान कर लें। उठें प्रभु प्रेम में अपने मन को लगा कर, प्राणायाम द्वारा मन को टिका कर। प्रभु प्रेम में अपने मन को लगा कर, प्राणायाम द्वारा मन को टिका कर। प्रभु अमृत रस का, प्रभु अमृत रस का रस पान कर लें। उठें अब तो ईश्वर का गुण गान कर लें। उठें अब तो ईश्वर का गुण गान कर लें। प्यारे प्रभु का कुछ ध्यान कर लें। उठें अब तो ईश्वर का। जीवन नैया भंवर में पड़ी है, सुपथ छोड़ कर को पथ पर चली है। जीवन नैया भंवर में पड़ी है, सुपथ छोड़ कर को पथ पर चली है। जान पूर्वक दुख, जान पूर्वक दुख सागर पार कर लें। उठें अब तो ईश्वर का गुण गान कर लें। उठें अब तो ईश्वर का गुण गान कर लें। उठें अब तो ईश्वर का गुण गान कर लें। उठें अब तो ईश्वर का गुण गान कर लें। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की, बोलिए महर्षि स्वामी दयानंद जी महाराज की। उपस्थित पूज्य मातृशक्ति, धर्मी सज्जनों, बहुत बड़े सौभाग्य की बात है आप यहाँ पर अपनी उपस्थिति दे रहे हैं। और आज बड़ी प्रसन्नता ये भी है यहाँ पर धीरे धीरे बच्चे भी आ रहे हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ प्रभु आपको ऐसे ही सन्मार्ग पर चलाए। जब व्यक्ति प्रयत्न करता है तो ऐसा नहीं वो अपने कार्य में सफल न हो। पहले ही निराश होना अच्छा नहीं होता। मैंने परसों भी कहा था, व्यक्ति निरंतर कार्य को करे, एक ना एक दिन उसे सफलता उसमें जरूर मिलेगी। और हम कार्य को करें ही ना, पहले ही अपने मन में निराशा लाएं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, तो वो होगा ही नहीं। और जब व्यक्ति सोचता है नहीं मैं करके दिखाऊंगा, तो निश्चित रूप से वो अपने कार्य में सफलता प्राप्त करता है। आपने सुना होगा अनेक बार, विद्यालय में रानी लक्ष्मीबाई से कहा बोर्ड पर लिखो मैं वीर बनूंगी, मैं वीर बनूंगी। रानी लक्ष्मीबाई बोर्ड पर लिखती है मैं वीर हूं। अरे बनूंगी कैसे, मैं तो हूं वीर। अच्छा, जिसके अंदर इतने दृढ़ संकल्प होंगे, क्या वो अपने कार्य में असफल होगा? इतने दृढ़ संकल्प वाला व्यक्ति अपने कार्य में असफल नहीं हो सकता। इसलिए व्यक्ति को अपने इरादे मजबूत रखने चाहिए। आपने अनेक बार लोगों से सुना हो, जिसके इरादे मजबूत होते हैं, बुलंद होते हैं, ध्यान रखना वो बड़े बड़े कार्य करके दिखाता है। और जिसके अंदर निराशा होती है, माता पिता भी खूब कहते हैं, पड़ोसी भी कहते हैं,
संबंधी भी कहते हैं, लेकिन वो बढ़ने के लिए तैयार ही नहीं, क्योंकि उसके अंदर निराशा है। एक लड़का बीमार था, उसके पिताजी ने कहा जा तेरा छोटा भाई बीमार है, उसके लिए दवाई देकर आ। तो ये कहता है अव्वल तो मैं डॉक्टर के पास जाऊं ना भी जाऊं, और डॉक्टर के पास चला भी गया, क्या पता डॉक्टर मिले ना भी मिले। डॉक्टर मिल भी गया, क्या पता वो दवाई दे ना भी दे। दवाई दे भी दी, क्या पता ये दवाई खाए ना भी खाए। और दवाई खा भी ली, क्या पता ये बचे ना भी बचे। क्यों परेशान करते हो? अच्छा, ऐसा व्यक्ति ठीक रह सकता है? जो पहले ही अपने अंदर निराशा भरे हुए है, ध्यान रखना वो अपने कार्य में सफल नहीं हो सकता। लेकिन आप लोग बहुत बड़े सौभाग्यशाली हैं, यहाँ पर दिन प्रतिदिन आप अपनी उपस्थिति बढ़ा रहे हैं और अच्छी संख्या में आ रहे हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ प्रभु आपको इस कार्य में सफल करे। चर्चा आपके मध्य में कर रहा था, देखो सुख सुविधाएं प्राप्त करने के साथ साथ, सुख साधन प्राप्त करने के साथ साथ हम अपने बच्चों को भी अच्छा बनाने का प्रयत्न करें। बच्चे अच्छे होंगे तो हम सुख सुविधाओं से सुख प्राप्त कर सकते हैं, और बच्चे अच्छे नहीं होंगे तो सुख सुविधाओं से सुख प्राप्त नहीं कर सकते। प्रश्न किया था हम अपने बच्चों को अच्छा कैसे बनाएं, तो चर्चा आपके मध्य चल रही थी भजन के द्वारा। पशु पक्षी अपने बच्चे अपने समान सही जनते हैं, बिना बनाए मनुष्य के बच्चे कभी मनुष्य नहीं बनते। देखो सज्जनों, कुछ लोगों की मान्यता है कम संतान सुखी इंसान। जिसके घर में थोड़ी संतान होती है वो व्यक्ति सुखी होता है। हमने कहा कितनी कम होनी चाहिए, तो लोगों ने कहा घर में बच्चे 3 अच्छे। पहले एक नारा था घर में बच्चे 3 अच्छे, और सरकार की ओर से भी आपने त्रिकोण का निशान बने हुए देखा होगा, बड़े लोग बैठे हैं यहाँ पर, वैसा त्रिकोण का निशान बना था ना, घर में बच्चे 3 अच्छे। उसके बाद में लोगों को 3 बच्चे ज़्यादा लगने लगे, फिर लोगों ने कहना शुरू किया घर में बच्चे 2 अच्छे, हम 2 हमारा 2, हम 2 हमारे, ये नारा दिया। उसके बाद में लोगों को 2 बच्चे भी ज़्यादा लगने लगे, फिर नारा आ रहा है हम 2 और हमारा 1। अब क्या कह रहे हैं लोग, हम 2 हमारा 1, और कहते हैं घर में बच्चा वो शेर का बच्चा 1 ही अच्छा। हमने कहा पहले शेर बना तो लो, पहले शेर बना तो लो, या वैसे ही कर रहे हो घर में 1 बच्चा शेर का वो अच्छा। हमने कहा शेर होगा तभी अच्छा होगा, पर आज शेर थोड़ा ही बन रहे हैं। एक लड़के से चौराहे पे खड़ा हुआ था, दूसरे व्यक्ति ने पूछा तेरा नाम क्या है, तो कहता है शेर सिंह। पूछा तेरे पिताजी का क्या नाम है, कहता है शमशेर सिंह। पूछा रहता कहाँ है, कहता है शेरों वाली गली में। पूछा आ कहाँ से रहा है, कहता है शेरों वाली के कीर्तन में से। और पूछा यहाँ खड़ा हुआ क्यों रो रहा है, तो कहता है कुत्ता घर को नहीं जाने देता। नाम शेर सिंह, शमशेर सिंह, करता शेरों वाली का कीर्तन है, रहता शेरों वाली गली में है, और डर किससे रहा है, कुत्ते से। करेगा ये रक्षा? तुम्हारी रक्षा छोड़ो, अपनी रक्षा भी नहीं कर सकता। एक लड़का बाजार में शर्ट के बटन खोलकर चल रहा था। इनकी पत्नी ने कहा श्रीमान जी और लोग भी बाजार में आ जा रहे हैं, ये शर्ट के बटन बंद करो, अच्छा नहीं लगता। ये छाती में हाथ मारकर कहता है मर्द हूं इसलिए बटन खोलकर चलता हूं। तो पत्नी ने कहा बटन बंद करने में कौन सी मर्दानगी घट जाएगी, बंद करो, इन्हें अच्छा नहीं लगता। ये कहता है ध्यान से सुन, मैंने कहा मर्द हूं इसलिए बटन खोलकर चल रहा हूं। जब इसने डांटा तो सोचा अगर ज्यादा कहूंगी तो पता नहीं और क्या कह दे, चुप हो गई। किसी और दिन देखेंगे इनकी मर्दानगी। खैर घर पर आए, शाम को जब रोटी खाकर सोने लगे तो थोड़ी देर बाद में चोर आ गए, एक एक करके सामान ले जाने लगे। इसने हाथ लगाया, श्रीमान जी सो रहे हो जाग रहे हो? तो कहता है जाग रहा हूं। सोता क्यों? पत्नी कहती है अजीब बात है, अरे जाग रहे हो और चोर एक एक करके सामान ले जा रहे हैं, तुम तो बाजार में कह रहे थे मर्द हूं इसलिए शर्ट के बटन खोलकर चलता हूं, छुड़ाओ चोरों से सामान, दिखाओ अपनी मर्दानगी। जब इसने कहा जोर से तो ये कहता है ध्यान से सुन, 100 बार नहीं, एक बार नहीं, 100 बार कहूंगा मर्द हूं, लेकिन मर्द तेरा हूं, इन चोरों का थोड़ा ही हूं। मर्द तेरा हूं, इन चोरों का थोड़ा ही हूं। ऐसी ऐसी सोच हमारी हो गई है। अच्छा बताओ, ऐसे होने से हम अपनी रक्षा कर पाएंगे? ऐसा बनने से कभी हम अपनी रक्षा नहीं कर पाते। तो कहना है कि घर में बच्चा शेर का एक ही अच्छा, ये स्थिति। हमने कहा भाई शेर बनाओ पहले, तभी अच्छा रहेगा।
एक लड़के से कहा, भाई अगर तेरे सामने शेर आ जाए तो क्या करोगे? तो ये कहता है, पंडित जी अजीब बात कर रहे हो। अरे अगर मेरे सामने शेर आ जाए तो मैं क्या करूंगा, बस वही करेगा जो कुछ करेगा, मेरे बस की कोई बात नहीं। और पहले बच्चों को देखें आप, शेरों के दांत गिनते थे, शेरों से कुश्ती किया करते थे। आपको आश्चर्य होगा, पृथ्वी सिंह 16-17 साल का लड़का था और शेर को बीच से चीर दिया था। सामान्य शेर नहीं था। जिस समय औरंगजेब दरबार में कह रहा था, देखो मेरे सैनिक कितने शक्तिशाली हैं, मेरे सैनिकों ने एक शेर को पकड़कर पिंजरे में बंद कर दिया है। आहा, जिस समय ये कहा मेरे सैनिकों ने शेर पकड़कर पिंजरे में बंद कर दिया है, मेरे सैनिक शक्तिशाली हैं, तो उस सभा में एक व्यक्ति बैठा हुआ था जिसका नाम था जसवंत। अगर आपने इतिहास सुना हो, पूज्य पंडित जी बहुत सुनाया करते थे इतिहास, कमलेश जी बहुत याद था उनको, इतिहास की घटनाएं बहुत सारी याद थी, हमने उन्हीं से सीखी हैं ये। तो वहां पर जसवंत सिंह बैठे हुए थे। तुरंत कहते हैं, कथा तो अर्थात इतिहास तो लंबा है, लेकिन मैं तो जो बात सुनाना चाहता हूं केवल उतनी ही बात सुना रहा हूं। उस समय जसवंत सिंह कहते हैं, अरे तेरे सैनिकों ने शेर को पकड़कर पिंजरे में बंद कर लिया है और तुम अपने सैनिकों को शक्तिशाली कहते हो, हमें देखो हमारे घरों में शेर रहते हैं और पिंजरे में नहीं खुले रहते हैं। आहा, जिस समय ये कहा तो औरंगजेब को थोड़ा सा गुस्सा आया और उसने कहा, अगर तुम्हारे पास कोई शेर है तो जाओ उसे लेकर आओ, तुम्हारे शेर की और मेरे शेर की कुश्ती होगी। अगर तुम्हारा शेर जीत गया तो इनाम दिया जाएगा और अगर शेर हार गया तो फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। देखो कितनी बड़ी वहां पर वो लगी हुई है एक तरह से। खैर चर्चा लंबी है पर छोटी करते हुए कह देना चाहता हूं, कुश्ती तय हो जाती है। उधर जसवंत सिंह अपने शेर को लेने जोधपुर चले जाते हैं और उधर औरंगजेब सारे नगर में ढिंढोरा पिटवा देते हैं, कल को 2 शेरों की कुश्ती होगी, सबको देखने आना है। दंगल बना दिया गया। खैर जैसे तैसे करके जोधपुर पहुंचे कौन, जसवंत सिंह, और अपनी पत्नी महामाया से जाकर कहते हैं, शेर कहां है, अर्थात बेटा कहां है पृथ्वी सिंह। तो महामाया कहती हैं, क्या आवश्यकता है? तो पृथ्वी सिंह के पिता जसवंत सिंह कहते हैं, मैंने अपने बेटे पृथ्वी सिंह की कुश्ती एक जंगली शेर के साथ औरंगजेब के दरबार में तय कर दी है, जंगली शेर से कुश्ती करनी है। तो आज की मां होती ना तो कहती, तेरा दिमाग खराब हो गया, तू मर जा उसके साथ लड़कर, मेरे बच्चे को क्यों मरवाना चाहता है? पर ऐसा नहीं कहा। तुरंत कहती है, जाओ बाहर खेल रहा है लेकर जाओ। देखो वो छत्राणी भी कैसी हुआ करती थी, जानती हैं शेर के साथ कुश्ती करनी है, लेकिन कोई भय ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपने बच्चों को उस तरह का बनाने का प्रयत्न किया था। उन्हें विश्वास था अपने ऊपर। हो सकता है मैंने हनुमान जी की घटना आपको न सुनाई हो, पर सुनाना चाहता हूं, याद आ रही है। देखो जिस समय हनुमान जी का जन्म कैसे हुआ, आपने अगर आर्य समाज में वहां आए हो तो जिन लोगों ने सुना होगा, उस समय पवन आश्रम में पढ़ते थे माताओं बहनों सज्जनों, अगस्त मुनि के आश्रम में पढ़ते थे। तो रावण का आतंक था वहां पर, राक्षस लोग मारा करते थे ऋषि मुनियों को। भाई घटना ये भी लंबी है पर इसे भी छोटी करते हुए कह देना चाहता हूं। उस समय रात को अगस्त मुनि घूम रहे हैं इधर उधर, तो पवन ने देखा आश्रम में गुरुजी घूम रहे हैं, उनके पास गए और कहा, क्या चिंता है आपको, ये अस्थियां कैसी हैं, आग कैसी जल रही है? तो वहां पर कहते हैं ऋषि मुनि की अस्थियां हैं, रावण के राक्षस यहां ऋषि मुनियों को मारते हैं और जलाते हैं, मैं चिंतित हूं, ऐसे ही अगर चलता रहा तो सारे ऋषि मुनि मर जाएंगे। तो उस समय पवन प्रतिज्ञा करते हैं, गुरुजी मैं उस रावण का नाश करूंगा, उसको समाप्त करूंगा। तो अगस्त मुनि कहते हैं, कहने से नहीं होगा, बहुत शक्तिशाली है वो, कैसे होगा? तो उस समय कहते हैं 48 वर्ष का ब्रह्मचर्य चाहिए। कितना? 48 वर्ष का ब्रह्मचर्य चाहिए और उसके द्वारा एक संतान चाहिए उत्तम, वो उसका सामना कर सकती है। देखो कितनी लंबी योजना है, पहले बनाया करते थे, इतनी लंबी योजनाएं होती थी संघर्ष करने की। तो उस समय पवन कहते हैं, ये कार्य मैं करूंगा, 48 वर्ष का ब्रह्मचर्य का तप करूंगा। खैर शिक्षा पूरी हुई, जब अपनी राजधानी में गए तो इधर उधर घूम रहे हैं अपने रथ पर जंगल में। जब नगर में गए तो अंजना पर नजर पड़ी, पवन की अंजना पर नजर पड़ी। अंजना सुंदर थी, माताओं बहनों सज्जनों, मोहित हो गए पवन और कहा, देवी मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं। खैर
लंबी प्रक्रिया है, पर जैसे तैसे वहां पर संस्कार हुआ और रथ में बैठकर जब अपने राजधानी की ओर आ रहे थे, महल की ओर आ रहे थे, तो रास्ते में अगस्त मुनि का आश्रम पड़ा। आहा, जिस समय अगस्त मुनि का आश्रम देखा पवन ने तो चिंता में बैठ गए, होश उड़ गए। अरे मैंने तो प्रतिज्ञा की थी मैं 48 वर्ष का पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, उसके बाद में विवाह करूंगा, लेकिन ये तो बहुत पाप हो गया मुझसे, मैंने तो बहुत बड़ी भूल कर दी है। चिंता में है। पत्नी पास में थी, कहने लगे श्रीमान जी आपको कोई चिंता है, आप बोलते हुए बंद क्यों हो गए, चुप क्यों हो गए? तो उस समय पवन कहते हैं देवी मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया। क्या पाप हो गया? पवन कहते हैं मैंने अपने गुरु के समक्ष प्रतिज्ञा की थी मैं 48 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, उसके बाद में विवाह करूंगा, लेकिन अभी तो 12 वर्ष बाकी हैं, अभी तो 12 वर्ष बाकी हैं और मैंने विवाह कर लिया है, मेरी प्रतिज्ञा असफल हो रही है, मुझसे पाप हो गया है। तो देखो पत्नी किसे कहते हैं, ये कल्पना लगती है उस समय की, लेकिन यथार्थता है। वो पत्नी कहती है रथ से नीचे उतर कर जाओ, अभी आपका ब्रह्मचर्य नष्ट नहीं हुआ है, केवल विवाह ही किया है, 12 वर्ष के बाद मिलेंगे, उससे पहले नहीं मिलेंगे, मैं घर जा रही हूं और तुम अपने महलों में जाओ। अच्छा, आज का कर सकता है कोई ऐसा? आज की स्त्री पुरुष ऐसा नहीं कर सकता, विवाह हो गया है और कह रहे हैं तुम्हारा रास्ता इधर को, मेरा रास्ता इधर को। ऐसा ही हुआ, दोनों इधर उधर चले गए। 12 वर्ष के बाद में जंगल में चकवा चकवी को देखते हुए पवन को याद आती है, ये भी रागनी बहुत अच्छी है, लेकिन कभी फिर सुनाएंगे, मैं तो केवल बात सुनाना चाहता हूं। इस समय वहां पर अंजना को लेकर आते हैं और फिर एक पुत्र को जन्म देते हैं जिनका नाम था हनुमान। और कितने शक्तिशाली थे। दासी खड़ी हुई छत पर खिला रही है हनुमान जी को, श्रीमान जी हाथ से छूट गए, हनुमान जी हाथों पर नहीं आए, नीचे गिर गए। तो दासी डरने लगी, पता नहीं मालकिन क्या कहेगी। अंजना ने भी देख लिया, वहीं पर खड़ी हुई थी, तुरंत कहती है डर क्यों नहीं है, जा हनुमान को उठा कर ला। तो दासी कहती है इतनी ऊपर से गिरे हैं मालकिन, पता नहीं। तो देखो कितना विश्वास था। उस समय अंजना कहती हैं दासी अगर इतनी ऊपर गिरने से हनुमान का कुछ बिगड़ गया होगा, बच्चा था, अगर इतनी ऊपर गिरने से हनुमान का कुछ बिगड़ गया होगा, तो मैंने जो 12 वर्ष का ब्रह्मचर्य का कठोर तप किया है विवाह के पश्चात, मेरा सारा व्यर्थ जाएगा। देखो कितनी बड़ी बात कह रही, मैंने जो विवाह के पश्चात 12 वर्ष का कठोर ब्रह्मचर्य का तप किया है वो मेरा सारा व्यर्थ जाएगा, जा हनुमान को उठा कर ला, उसे कुछ नहीं हुआ होगा। ऐसा ही हुआ, दासी गई नीचे, तो जिस पत्थर पर हनुमान गिरे थे उसके तो 2 टुकड़े हो गए, लेकिन हनुमान जी का कुछ भी नहीं बिगड़ा, वो हंस रहे हैं। और आज मुझे इस मंच से नीचे गिर कर देख लो आप, मेरे पुर्जे पुर्जे चुगने पड़ेंगे, क्योंकि वो शक्ति हमारे अंदर रही ही नहीं। पहले माताएं बहनें जानती थी, खुद अच्छी अच्छी चीजों का सेवन करती थी, हमारे पुरुष बढ़िया बढ़िया चीज खाया करते थे और वही शक्ति बच्चे के अंदर जाया करती थी। आज माताओं बहनों का ही कोई रहन सहन का तरीका नहीं है, तो फिर बच्चे कहां से शक्तिशाली बनेंगे। और भी बहुत सारी घटनाएं, पर नहीं बढ़ना चाहता आगे। कहना चाहता हूं उस समय महामाया भेज देती हैं और जसवंत सिंह लेकर जाते हैं अपने पुत्र को दरबार में। दरबार लगा हुआ है, उस समय औरंगजेब देखकर कहते हैं जसवंत सिंह अपने शेर को लेकर नहीं आए। जसवंत सिंह कहते हैं बादशाह मेरा शेर मेरे साथ में है, अपने शेर को दंगल में लाओ। तो औरंगजेब कहते हैं मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा है। तो अपने बेटे की पीठ पर हाथ मारकर कहते हैं मेरा शेर मेरे साथ है, भेजो अपने शेर को। उस समय औरंगजेब पृथ्वी सिंह को देखकर कहते हैं जसवंत सिंह लगता है तुझे अपने बेटे से प्यार नहीं, अगर तुझे प्यार होता तो ऐसा ना करता, शेर मार देगा तेरे बेटे को, जा अब भी अपनी गलती मान ले, क्षमा मांग ले, सबके सामने छोड़ दूंगा। लेकिन ऐसा नहीं किया, कहते हैं जाओ शेर को लेकर आओ, कुश्ती होगी। खैर जैसे तैसे करके शेर को लाया गया दंगल में। शेर आ गया, भूखा था, तड़प रहा है, और पृथ्वी सिंह को संकेत करते हैं जसवंत सिंह जाओ, आपका शिकार आपके सामने है। जसवंत सिंह का बेटा पृथ्वी सिंह कटार लेकर चलने लगा। तो उस समय कहते हैं जसवंत सिंह, गीत याद आ रहा है, बस सुन ले। मेरे केहरी तू जा, जाके कौशल दिखा, अरे जा रे जा, ज्यादा देर ना लगा, जा रे जा, ज्यादा देर ना लगा।
मेरे केहरी तू जा जाके कौशल दिखा, अरे जा रे जा ज्यादा देर ना लगा, जा रे जा ज्यादा देर ना लगा। कहते हैं जा बेटा तेरा शिकार तेरे सामने है, कुश्ती कर उसके साथ जाकर। आहा, पृथ्वी सिंह कटार लेकर चलने लगे तो जसवंत सिंह रोककर कहते हैं बेटा अरे तू कैसा शेर है, देख रहा है तेरा शिकार खाली हाथ है, उसके पास में कोई शस्त्र नहीं है और तू कटार लेकर जा रहा है। क्या आज का बाप ऐसी बड़ी बात कह सकता है? पता है मौत के मुंह में अपने बेटे को धकेल रहा है लेकिन कटार भी हटा लेता है। कहता है ये शेर नहीं है, ये तुम्हारा पुरुषत्व नहीं है अगर तुम उसके सामने कटार लेकर जाओ। अपने पिता की बात सुनकर वो कटार को फेंक देते हैं। क्या आज का बेटा भी ऐसा कर सकता है? बेटे से बाप कहे बिना कटार के जा तो तुरंत कहेगा तेरा दिमाग खराब हो गया है बापू, मुझे मरवाना चाहता है। पर ऐसा नहीं कहा, ये सभ्यता थी हमारे यहां बच्चों की। उस समय कटार को फेंक कर कहते हैं ठीक है जैसी आपकी आ जाए। और यूं बोले जसवंत सिंह, मेरे केरी तू जा जाके कौशल दिखा, अरे जा रे जा ज्यादा देर ना लगा। शेर बेटा खाली हाथ है, शेर तू भी खाली हाथ जा। शेर बेटा खाली हाथ है, शेर तू भी खाली हाथ जा। निहत्था खड़ा है सामने, शेर मेरे निहत्था तू जा। मेरे केहरी तू जा जाके कौशल दिखा, अरे जा रे जा ज्यादा देर ना लगा, हो जा रे जा ज्यादा देर ना लगा। अपने बाप की बात सुनकर कटार को फेंक देते हैं पृथ्वी सिंह और निहत्थे दंगल में कूद जाते हैं। माताओं बहनों सज्जनों, कुश्ती शुरू हो जाती है। कभी शेर ऊपर कभी पृथ्वी सिंह नीचे। बहुत देर तक जब कुश्ती होती रही तो लोग हंसने लगे और कहने लगे देखो बहुत डींगे मार रहे थे पृथ्वी सिंह अपने बेटे जसवंत सिंह अपने बेटे की, अब पता चलेगा थोड़ी देर में शेर मार देगा पृथ्वी सिंह को। जब बहुत सारे लोग हंसने लगे और जसवंत सिंह की भी देखते हैं कुश्ती लंबी हो रही है, थक जाएगा पृथ्वी सिंह और शेर मार देगा, तो उस समय अपना अपमान भी महसूस करते हैं और एक बात कहते हैं अपने बेटे से, दपर लगा है लाडले आज मेरा स्वाभिमान है। एक बाप अपने बेटे से दुखी होकर कह रहा है बेटा अगर आज तू हार गया तो तेरे बाप का सिर नीचे झुक जाएगा। और यूं बोला, दांव पर लगा है लाडले आज मेरा स्वाभिमान है, इसको बचा ले बेटा तू मेरी आन बान शान है। करके निर्णय दिखा जल्दी करके दिखा, अरे जा रे जा ज्यादा देर ना लगा, हो जा रे जा ज्यादा देर ना लगा। मेरे केहरी तू जा जाके कौशल दिखा, जा रे जा ज्यादा देर ना लगा। कहते हैं जसवंत सिंह बेटा आज तेरे बाप का स्वाभिमान दांव पर लगा हुआ है, देख कितने लोग हंस रहे हैं, अब ज्यादा देर मत कर जल्दी इसका निर्णय कर दे। जिस समय अपने बाप की ये बात सुनी सज्जनों नौजवान साथियों माताओं बहनों, उस समय पृथ्वी सिंह शेर के जबाड़े को पकड़ते हैं और 3 बार में चीरकर बीच से एक टुकड़ा अपने बाप की ओर और दूसरा टुकड़ा औरंगजेब की ओर फेंक देते हैं। आहा, जिस समय औरंगजेब ने देखा अरे 16-17 साल का लड़का शेर के बीच से 2 टुकड़े कर सकता है, जब ये अपनी युवा अवस्था में आएगा तो तेरा सिंहासन डोला देगा, तुझे चैन से नहीं रहने देगा। उस समय जसवंत सिंह के से कहते हैं मैं तुम्हारे बेटे की वीरता से प्रसन्न हूं और मैं इसे कुछ इनाम देना चाहता हूं। इतिहास लंबा है पर वहां पर जहर में भिगोकर कपड़े पहनाते हैं। जैसे जैसे जहर अंदर चढ़ता है पृथ्वी सिंह वहां पर
मर जाता है। पर मैं चर्चा आपके मध्य कर रहा था, ऐसे इस देश के बच्चे हुआ करते थे, ऐसे हमारी माताएं बहनें अपने बच्चों का निर्माण करने वाले हुआ करती थी। तो कहा कम संतान, जिसके यहां पर कम संतान होती है वो सुखी होता है। कुछ लोगों नहीं, कम संतान नहीं, अधिक संतान वाला व्यक्ति सुखी होता है। जिसके घर में ज्यादा संतान होती है वो सुखी होता है, क्योंकि कहीं लड़ाई भिड़ाई होने लगती है तो काम चलता है। और अगर एक बेटा सेवा ना करे तो दूसरा सेवा करेगा, इसलिए ज्यादा संतान होनी चाहिए। पर महर्षि स्वामी दयानंद जी का चिंतन देखे माताओं बहनों सज्जनों, उस समय स्वामी दयानंद जी कहते हैं, अच्छा सच बताओ जी, कंस के कितनी उग्रसेन के कितनी संतान थी? इतिहास तो सुना होगा ना कमलेश जी से। उग्रसेन के यहां एक संतान थी जिसका नाम था कंस, तो वो तो बहुत सुखी हो गए होंगे। एक संतान थी, लेकिन आपने अनेक बार सुना है, देखो भूल जाते ना, मैंने कहा था पापड़ों वाली बात, हम भूल जाते हैं, याद दिलाना हमारा काम होता है। आप भूले हुए हैं, सुनी आपने हैं, एक संतान थी कंस, लेकिन अपने बाप को पकड़कर जेल में डाल दिया, जेल में डाल दिया। उस समय कंस से कहते हैं उग्रसेन, तुझसे बड़ी बुरी संतान संसार में कोई नहीं हो सकती, और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं ऐसी संतान किसी को भी ईश्वर ना दे। जेल में डाल दिया। इससे पता चला कम संतान वाला व्यक्ति सुखी नहीं होता, तो कहा ज्यादा संतान वाला व्यक्ति सुखी होगा। तो धृतराष्ट्र के यहां कितनी संतान थी? 1 से 1, 100 मानते हैं, 1 से 1 मानते हैं, तो वो तो बहुत सुखी हो गए होंगे। लेकिन वो भी सुखी नहीं हुए। धृतराष्ट्र कहते हैं विदुर से, क्या कारण है विदुर, मैं रात भर जागता रहता हूं, मुझे नींद नहीं आती है। तो विदुर वहां पर कारण गिनाते हैं बहुत सारे। जिसके घर में सर्प घुस जाता है उस व्यक्ति को भी नींद नहीं आती, क्योंकि चिंता लग रही आती है पता नहीं किस समय काट ले। जिस व्यक्ति के सिर पर कर्ज होता है उसे भी रात को नींद नहीं आती है। और जो मेन बात है वो कहते हैं, जिस व्यक्ति की संतान अच्छी नहीं होती उस व्यक्ति को भी रात को नींद नहीं आती। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि आपके साथ ये कारण लगा हुआ, जानते थे वो भी, लेकिन स्पष्ट नहीं कह रहे हैं। मैं ये नहीं कहूंगा आपके साथ कौन सा कारण लगा हुआ है, आप खुद निर्णय कर सकते हैं। तो इससे पता चलता है, ध्यान रखना, ज्यादा संतान वाली व्यक्ति भी सुखी नहीं रहता। अब महर्षि जी का चिंतन आप देखिए, स्वामी दयानंद जी लिखते हैं, ना अधिक संतान सुख देती है, ना कम संतान सुख देती है। सुख अगर देती है तो उत्तम संतान देती है। अगर उत्तम संतान होगी तो कम भी सुख देगी और अधिक भी सुख देगी, और उत्तम संतान नहीं होगी तो अधिक भी दुख देंगी और कम भी दुख देंगी। राजा दशरथ के यहां 4 संतान थी। ध्यान रखना, संतान के दुख में तो दुखी होकर मरे, लेकिन संतान से दुखी होकर नहीं मरे। इसकी चर्चा कल आपके मध्य करेंगे। बहुत अच्छे अच्छे प्रसंग है इसमें, और ये बहुत अच्छी बात मुझे लगी, आज यहाँ पर बच्चे भी हैं। देखो, जब ऐसी ऐसी बात बच्चे बार बार सुनते हैं ना, चाहे वो इतिहास की हो और चाहे सामाजिक हो, चाहे अपने परिवार की हो, जब बार बार सुनते हैं तो उनके ऊपर प्रभाव जरूर पड़ता है। आज आपकी उपस्थिति बहुत अच्छी है, सैदपुर से भी अच्छी है। वैसे अब वहाँ भी उपस्थिति शाम के समय में बढ़ने लगी है, और वो भी अपने बच्चों को कुछ कुछ लेकर आने लगे हैं। पर आप भी बहुत अच्छे हैं, देखो यहाँ पर बहुत अच्छा। पर माताओं बहनों से और प्रार्थना करूँगा, और थोड़ी सी लेकर आएँ 1-2, अच्छा रहेगा। मैंने वहाँ एक चर्चा की हुई है माताओं बहनों। देखो, जिस समय यहाँ की माताएं बहनें सभ्य होती थी तो कैसे हमारा देश था, पर मैंने वो चर्चा अभी रोकी, क्योंकि जब अच्छे लोग होते हैं तभी सुनाने को मन करता है, और जब देखते हैं कोई सुनने वाला है ही नहीं तो फिर वो बातें दिमाग से निकल जाती हैं। जैसे जैसे संख्या बढ़ती है तैसे तैसे पता नहीं कहाँ कहाँ से बातें याद आती हैं, तो आप और अच्छी संख्या में आएंगे। आज मन नहीं था मेरा आने का, लेकिन मैंने फिर भी सोचा वो लोग इतना परिश्रम कर रहे हैं और हम थोड़े से दुख में यहाँ बैठे हुए हैं, मैंने सोचा चलते हैं। कल ज़्यादा थोड़ी दिक्कत हो गई थी इसलिए नहीं आ पाया था, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। कल फिर से चर्चा करेंगे, बहुत अच्छी अच्छी चर्चाएं करेंगे। आइए मिलकर शांति पाठ करें। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षम शांतिः पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांति। ओम शांति शांति शांति।
बोलो सत्य सनातन वैदिक धर्म की, वेद की ज्योति, ओम का झंडा, आर्य समाज, महर्षि स्वामी दयानंद जी की, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की, योगी राज श्री कृष्ण चंद्र जी की। प्रणव ध्वनि ओ वैदिक अभिवादन सभी को सादर नमस्कार।